इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर है। इसकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ने इसे ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया है। इंडिया इंटरनेशनल मैटर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। इसका एक मेन गोल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाना। लेकिन इस एम्बिशन में बहुत सारी हर्डल्स हैं। इंडिया यूएनएससी की परमानेंट सीट इसलिए चाहता है क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। परमानेंट सीट खास तौर पे वीटो पावर के साथ इंडिया को ग्लोबल इश्यूज में डिसीजन लेने में ज्यादा पावर देगी। ये एम्बिशन इंडिया के ग्रोइंग स्टैचर एक मेजर पावर के तौर पे के साथ मैच करता है। इंडिया की यूएनएससी रिफॉर्म की कोशिशों को रिसेंट ईयर्स में काफी सपोर्ट मिला है। कई कंट्रीज ने इंडिया को इंक्लूड करने के लिए सपोर्ट दिखाया है, लेकिन रिफॉर्म का रास्ता अभी भी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजेस से भरा है। इंडिया के परमानेंट यूएनएससी सीट के लिए कई जगहों से विरोध हो रहा है। कुछ कंट्रीज जैसे इटली, जर्मनी और कनाडा खुद परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। इससे यूएन के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है। शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की बिड सपोर्ट करने से हिचकिचा रहा था। इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और रशिया के साथ क्लोज टाइज इसकी वजह थे। लेकिन रिसेंट ईयर्स में यूएस का स्टैंस चेंज हो गया है। अब यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझता है। दोनों कंट्रीज के बीच खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में कॉमन इंटरेस्ट्स बढ़ रहे हैं, जिससे उनके रिलेशंस बेटर हुए हैं। अब यूएस इंडिया के यूएनएससी एस्पिरेशंस को सपोर्ट करता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। एशिया, खासकर चाइना और इंडिया का राइज पावर बैलेंस को चेंज कर रहा है। इस शिफ्ट की वजह से ट्रेडिशनल अलायंसेस और पार्टनरशिप्स फिर से असेस किए जा रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के कमजोर होने से यह ट्रेंड और तेज हो गया है। रशिया का रशिया इंडिया चाइना फोरम जैसे अलायंसेस पर डिपेंड करना चेंजिंग डायनामिक्स को दिखाता है। आरआईसी अलायंस, जो पहले डोरमेंट था, अब फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडिया यूएस के साथ अपने टाइज मजबूत करते हुए आरआईसी फोरम के जरिए रशिया और चाइना के साथ एक्टिवली एंगेज कर रहा है। ये ट्राइलैटरल प्लेटफॉर्म इंडिया को अपने इंटरेस्ट इंडिपेंडेंटली परस्यू करने का मौका देता है। आरआईसी अलायंस, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना है, एक पावरफुल ग्रुप है। ये कंट्रीज मिलकर ग्लोबल पॉपुलेशन, लैंड मैस और इकोनॉमिक आउटपुट का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कलेक्टिव इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। कुछ लोग आरआईसी अलायंस को ग्लोबल अफेयर्स में वेस्टर्न डोमिनेंस के पोटेंशियल काउंटरवेट के तौर पे देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म इन कंट्रीज को की इश्यूज पर अपने पोजीशंस कोऑर्डिनेट करने का मौका देता है। इसमें ग्लोबल गवर्नेंस, सिक्योरिटी और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज शामिल हैं। लेकिन आरआईसी अलायंस को इंटरनल चैलेंजेस भी हैं। तीनों कंट्रीज के पर्सपेक्टिव्स और प्रायोरिटीज में काफी डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और चाइना के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है। सेक्शन 5 2021 का आरआईसी समिट एक अहम मोड़। सितंबर 2024 में हुआ आरआईसी समिट अलायंस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तीनों देशों के हाई लेवल ऑफिशियल्स ने मीटिंग अटेंड की और कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकले। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हुई प्रोग्रेस। समिट ने डायरेक्ट डायलॉग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मौका दिया। समिट में और भी कई इश्यूज पर डिस्कशंस हुई। इनमें ट्रेड, एनर्जी और काउंटर टेररिज्म जैसे एरियाज में कोऑपरेशन शामिल था। लीडर्स ने आरआईसी मैकेनिज्म को मजबूत करने की अपनी कमिटमेंट दोहराई। सेक्शन 6 भारत चीन सीमा विवाद का हल। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन रीजन की स्टेबिलिटी और आरआईसी अलायंस की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। बॉर्डर डिस्प्यूट डिकेड्स से टेंशन और मिसट्रस्ट की वजह रहा है। 2024 के आरआईसी समिट के बाद बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन में काफी प्रोग्रेस हुई। इस ब्रेक थ्रू से ड्यूरेबल सॉल्यूशन की उम्मीदें बढ़ी। कंटेस्टेड एरिया से ट्रूप्स की वापसी एक पॉजिटिव स्टेप था। इससे कॉमन ग्राउंड ढूंढने और टेंशन्स कम करने की इच्छा दिखाई दी। इस डेवलपमेंट का रीजनल सिक्योरिटी पर ब्रॉडर इंपैक्ट होगा। सेक्शन 7 बहुध्रुवीयता का एक नया युग।
बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ शिफ्ट दिखाता है। वेस्ट के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को नए पावर्स चैलेंज कर रहे हैं। RIC अलायंस इस ट्रेंड का एक एग्जाम्पल है। जैसे जैसे चाइना, इंडिया और रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। इस मल्टीपोलैरिटी में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं। एक तरफ ये ग्लोबल इश्यूज पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस के लिए जगह बनाता है, दूसरी तरफ ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और कंपटीशन भी ला सकता है। सेक्शन 8 निष्कर्ष, भारत की बदलती वैश्विक भूमिका, इंडिया का परमानेंट UNSC सीट पाने की कोशिश और RIC अलायंस में एंगेजमेंट उसकी इवॉल्विंग ग्लोबल रोल को दिखाता है। इंडिया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करना चाहता है। इन कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल करंट्स में इंडिया की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो अपने इंटरेस्ट और पार्टनरशिप्स को कैसे बैलेंस करता है। इंडिया का एक ग्लोबल पावर के तौर पे राइज होना अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। दुनिया इंडिया के जर्नी को क्लोजली वॉच करेगी। उसके एक्शंस का ग्लोबल गवर्नेंस और पावर बैलेंस के फ्यूचर पर गहरा इंपैक्ट होगा।